नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द UPI सेफ्टी एम्बेसडर बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो किस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर त्रिपाठी दिया था, पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम the first Indian woman cricketer to be inducted into ICC Hall of Fame। तो ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर होगा ये बनी है कौन? डियाना एडुल्जी। कौन? डियाना एडुल्जी। ये भारत की पहली वुमेन क्रिकेटर है जिनको ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसके अलावा भारत के जो ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग, इनको भी, और श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा, इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो दोनों का नाम, डियाना एडुल्जी और सहवाग का नाम याद रखना है। दोनों भारतीय हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में ICC ने शामिल किया है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में, उसी के दौरान ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। नोवाक जोकोविच पेरिस मास्टर टाइटल को 7वीं बार जीत चुके हैं। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मंथ ICC के द्वारा चुने गए हैं अक्टूबर के लिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने नॉमिनेट किया है नीरज चोपड़ा को मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए। 19th एशियन गेम्स, जहां पर भारत ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया कबड्डी में। अन्नू रानी, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। लिएंडर पेस पहले एशियन मैन बने हैं जिनका नॉमिनेशन मिला है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। और सिफ्ट कौर शर्मा, ये गोल्ड मेडल जीती हैं एशियन गेम्स में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्कीम वर्थ ₹24,000 crore was launched by PM मोदी फॉर ट्राइबल ग्रुप्स ऑन ट्राइबल प्राइड डे। ट्राइबल प्राइड डे जिस दिन बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन 24,000 करोड़ रुपए की पूरे एक योजना लॉन्च की है जिससे कि जनजातीय समूहों को बेनिफिट मिलेगा। और इस योजना का नाम है PM PVTG डेवलपमेंट मिशन। क्या ध्यान रखिएगा, PM PVTG डेवलपमेंट मिशन। बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पे इसे लॉन्च किया गया। इसकी फुल फॉर्म प्रधानमंत्री मिशन फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन इसकी फुल फॉर्म है। 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी और झारखंड का स्थापना दिवस होता है, इसी दिन इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसकी टोटल कॉस्ट 24,000 करोड़ है, जो कि यहाँ पर अलग अलग मिशंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ साथ टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सेफ हाउसिंग, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके इसे लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अपार नाम का एक रजिस्ट्री है जिसको लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए यूनिक ID जनरेट की जाएगी। इसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की सिटी है, इसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूज़िक डिक्लेयर किया है।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम में नेशनल कैपिटल है भारत की, यहाँ पर इसका एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया। 7वें नंबर की गंगा उत्सव नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा एक उत्सव ऑर्गेनाइज कराया गया, ये भी दिल्ली में हुआ है। और लेबनान हज़बुल्ला जिसने 19 पोजीशन पर साइमल्टेनियसली हिट किया है, और थाईलैंड जिसने वीज़ा फ्री कर दिया है भारतीयों के लिए, जिससे कि टूरिज़्म को बूस्ट किया जा सके। एजुकेशन मिनिस्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भारत में 2023 में बढ़ा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइवर फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? आंसर होगा शीतल महाजन। कौन? शीतल महाजन आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इंडियन स्काई डाइवर है शीतल महाजन, जो कि 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने डाइव किया है माउंट एवरेस्ट से। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनकी बात करें तो ये पद्मश्री विजेता हैं, भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको पद्मश्री के रूप में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरोन नियुक्त हुए हैं। कौन? डेविड कैमरोन। यहाँ पर आप देख पाएंगे डेविड कैमरोन को यूके का नया जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, ऋषि सुनक जी इस समय पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवेज इज़ नाउ ऑपरेशनल एट हाउ मैनी स्टेशन। तो भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? आंसर होगा ये 1037 स्टेशन पर चालू है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले सिकंदराबाद, कहाँ? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इसको शुरू किया गया था, और अब ये टोटल 1037 जगहों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें एक स्टेशन को एक प्रोडक्ट से यहाँ पर डिनोट करने से बेनिफिट होगा कि उस प्रोडक्ट की दुनिया में वैल्यू बढ़ेगी, साथ साथ जो लोकल वहाँ के पीपल हैं अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपने स्टेशन पर उसका प्रमोशन कर सकते हैं, और जब डिमांड आएगी तो उसको सेल भी कर सकते हैं, है ना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेटर ब्रोक सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग हिज 50th ODI सेंचुरी। तो किस क्रिकेटर ने अपना 50वां वनडे शतक बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया? सचिन तेंदुलकर ने टोटल 49 शतक बनाए थे। इस प्लेयर ने विराट कोहली ने टोटल 50 शतक बना दिए और सचिन का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया। तो विराट कोहली ने जो सेमीफाइनल हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, उसी में इन्होंने 50वां अपना शतक बनाया, और उसी के साथ इन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली, ध्यान रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा था। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 49 सेंचुरी बनाने के लिए उन्होंने 452 मैचेस का सहारा लिया। विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने 50 सेंचुरीज़ बनाने के लिए 279 मैचेस का सहारा लिया है। आगे बात करें तो इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेलते हुए सबसे ज़्यादा रन ODI में बना दिए। 711 रन इन्होंने बनाए। इनके पीछे सचिन तेंदुलकर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द बॉलर हु हैज़ टेकन द मोस्ट 7 विकेट इन ICC वर्ल्ड मैच। तो ICC वर्ल्ड कप का जो मैच चल रहा था उसमें
किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा विकेट पूरे इतिहास में ले लिए? तो वर्ल्ड कप के किसी मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बने हैं, 7 विकेट लेने वाले बने हैं मोहम्मद शमी, और इन्होंने अपने ही देश के प्लेयर आशीष नेहरा का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? आशीष नेहरा ने 6 विकेट लिए थे एक सिंगल मैच में, और मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में 7 विकेट ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही इन्होंने सब ये विकेटें ली हैं। आईसीसी की बात करें तो 1909 में इसे फॉर्म किया गया। अभी इस समय पर हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबरशिप 107 कंट्रीज़ के पास है, क्योंकि श्रीलंका की अभी यहाँ पर मेंबरशिप इन्होंने छीन ली है। इंग्लिश इसकी लैंग्वेज। ग्रेग बार्कले चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं, सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपॉइंट नोडल ऑफिसर्स टू ब्लॉक वेबसाइट्स एप्स हैविंग पायरेटेड फिल्म कंटेंट? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस अधिनियम के तहत पायरेटेड फिल्म सामग्री वाली वेबसाइटों ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर होगा ये सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 में 23 के अकॉर्डिंग एक नोडल अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, पायरेटेड जो फिल्में होती हैं उन पर नज़र रखने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, जो कि वेबसाइट पे चेक रख करेगा कि पायरेटेड कंटेंट तो नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो उसे ब्लॉक, रिमूव या फिर उसे ऐप से हटाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 के अंतर्गत किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलक्यारा टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सिलक्यारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? आंसर, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर रिसेंटली में 40 वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक घटना की वजह से वहाँ पर उनको वो फंस गए और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और ये कह सकते हैं टनल ढह गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो ध्यान रखिएगा, सिलक्यारा टनल है जहाँ पर ये ऐसा हुआ है। ब्रह्मकाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ये कार्य चल रहा था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर ये घटना घटी है। 4 धाम से रिलेटेड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए काम चल रहा था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 2000 में, और देहरादून इसकी विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर है। जुडिशरी पहले यहाँ पर नैनीताल में थी, अब इसको हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया। गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर असेंबली में यहाँ पर 70 सीट्स और राज्यसभा में 3, लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेटेड? तो ट्राइबल प्राइड डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म एनिवर्सरी 15 नवंबर को होती है। उसी दिन पर 2021 से पहली बार बिरसा मुंडा जी के जन्म अवसर पर ट्राइबल प्राइड डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, लास्ट डे के करंट अफेयर्स को अब रिवाइज करते हैं। तो कोपेनहेगन और डेनमार्क की कैपिटल है, वहाँ पर NHRI मतलब नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पेरिस प्रिंसिपल्स के बेस पर। पंकज त्रिपाठी को NPCI ने UPI सेफ्टी एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। राजेश धनखड़ जो कि ईस्टर्न फ्लीट के कमांडर चुने गए हैं, हेड चुने गए हैं। और चिकनगुनिया का पहला वैक्सीन अप्रूव किया गया US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अयोध्या जहां पर 22 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। कर्नाटका
जो कि नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन और रिसर्च सिटी को डेवलप कर रहा है बेंगलुरु के आसपास 60 किलोमीटर के रेंज में। फिजिसिस्ट थे कार्लो रोबल्स, जो कि वाइट होल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, जो कि रिसेंटली में चर्चाओं में आए हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें हैं जो कि सेमीफाइनल में वनडे वर्ल्ड कप में पहुंची हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल को लॉन्च किया। यूनियन मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, ये हरदीप पुरी जी के पास आती है। सहारा ग्रुप्स के एक सुब्रतो रॉय हैं जो कि फाउंडर और चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं। ये 14 नवंबर को पास आउट हो गए हैं। आज की क्विज की बात करें तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।